हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। फिज़िकल ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, वेदरिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि अर्थ पर दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्रिएटिव होते हैं, जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये किस तरीके से डिस्ट्रक्ट करते हैं या इनके डिस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको डेन्यूडेशन कहते हैं। एंड डेन्यूडेशन हैज़ 4 फेजेस, इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में ये कंप्लीट होती है: वेदरिंग, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वेदरिंग के बारे में। Now there are 2 types of weathering. First is chemical weathering and second one is physical or mechanical weathering. ठीक है, तो जो केमिकल वेदरिंग होती है वो 2 प्रकार से होती है, एयर के थ्रू एंड वाटर के थ्रू। ठीक है, केमिकल वेदरिंग के बारे में अगर हम पढ़ें तो केमिकल वेदरिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? It is extremely slow in nature and gradual decomposition of rocks. ये एक बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन लगातार होने वाली, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ये ग्रेजुअली डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज मतलब तोड़ती है, रॉक्स को तोड़ती है, लगातार तोड़ती है लेकिन धीमी गति से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मलेशिया के ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है, मलेशिया में जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं उनके मेन इंग्रेडिएंट यानी वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, उनमें क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपार होता है और माइका होता है। ठीक है, इन 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं ग्रेनाइट के रॉक्स। तो जो फेल्सपार है वो बहुत ज़्यादा क्विकली उसकी वेदरिंग हो जाती है, मतलब उसका क्षय बहुत तीव्रता से होता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि फेल्सपार जो है वो डिकम्पोज हो गया, टूट के अलग हो गया। ठीक है, तो अब बचे हुए एलिमेंट जो हैं वो सैंडी रेजिड्यू बचे। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये पहले एक पहाड़ था जिसकी इस तरीके की आकृति थी। जब इसकी वेदरिंग हो गई तो उसके बाद ये इस तरीके का बचा, मतलब ये ऊपर से घिस गया, ये सिर्फ इस तरीके का एक छोटा सा पहाड़ बचा। इसको रीगोलिथ कहते हैं। रीगोलिथ मीन्स रिमेन्स ऑफ डीकम्पोज्ड रॉक्स। ऐसे रॉक्स जो डीकम्पोज हो चुके हैं उनका जो शेष बचा रहता है उसको रीगोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है मलेशिया के रॉक्स। ठीक है, ग्रेनाइट रॉक्स जिनकी वेदरिंग हो गई, इसमें से फेल्सपार उड़ गया, अब ये बचा हुआ सिर्फ सैंडी एक पदार्थ, एक रेतीला पहाड़ बचा हुआ है। ठीक है, आफ्टर वेदरिंग। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के कितने एजेंट हमने पढ़े? 2 तरह के एजेंट पढ़े, मतलब एयर के थ्रू भी क्षरण हो सकता है और वाटर के थ्रू भी। तो कितने टाइप की केमिकल वेदरिंग कितने टाइप की होती है? सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन और डीकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। इन 3 तरह से केमिकल वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें कि सॉल्यूशन हम कैसे कहेंगे। तो देखिए, रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक बहुत ही वीक एसिड बनाते हैं। रेन वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल जाएगी? हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कई इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमको ये पता है कि जो वातावरण है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले से ही ऑलरेडी फैली हुई है। ठीक है ना, हमारे श्वसन के द्वारा या जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो इन सब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में फैली हुई है। जब बारिश का पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लेता है। ठीक है, अब
रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तभी हमने एसिड रेन का नाम सुना होगा, जिसके कारण जो संगमरमर की चट्टानें हैं या संगमरमर का जो ताजमहल है उसमें पीलापन आ रहा है। तो ये इसी एसिड रेन का कारण है, क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो वातावरण में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेती हैं और एक एसिड बनाती हैं, ठीक है। तो यही एसिड जो है वो संगमरमर में पीलेपन का या उसकी वेदरिंग हम बोलें, उसकी वेदरिंग का कारण है, ठीक है। तो क्या हुआ, रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वीक एसिड बना। अब ये जो वीक एसिड होता है ये लाइमस्टोन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लाइमस्टोन मीन्स चूने का पत्थर या संगमरमर की चट्टानें, ऐसी चीज़ें जो चूने से बनी होती हैं या चूने का रूपांतरण होती हैं जो चीज़ें, उनमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। लाइमस्टोन ये दूसरी तरह की रॉक्स को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन लाइमस्टोन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय, सॉल्यूशन हमने किसको कहा, रेन वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो एक वीक एसिड बना, तो ये सॉल्यूशन के थ्रू केमिकल वेदरिंग हुई, ठीक है। जब ये वीक एसिड जो है वो क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन के थ्रू केमिकल वेदरिंग हो रही है। अब जो सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा किसी रॉक पर इफ़ेक्टिव होगा, ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है मिनरल कॉम्पोजिशन, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं मिनरल कॉम्पोजिशन मतलब लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, चूने का पत्थर, ठीक है। तो जो चूने का पत्थर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एसिड्स के लिए, ठीक है। उसमें एसिड डालने पे वो उसमें घिसाव या क्षरण होना निश्चित है। तो मिनरल का कॉम्पोजिशन जो है किसी भी रॉक में किस तरीके के मिनरल्स से वो बना है ये डिसाइड करेगा कि उसमें सॉल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी रहेगी या तेज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, जैसे अगर हम रॉक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, क्षरण उनमें बहुत ज़्यादा होता है। सेडिमेंट्री, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसमें बीच बीच में काफ़ी स्पेस होता है, ठीक है, पोर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे। तो उन पोर्स में जो एयर और वाटर है वो क्या हो जाता है, ठहर जाता है, मतलब भर जाता है, और फिर वो धीरे 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 पहाड़ को काटता रहता है, ठीक है। तो रॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है सॉल्यूशन के लिए या क्षरण के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है, अगर वार्म एंड वेट क्लाइमेट जो है, मतलब गर्म और नमी युक्त अगर क्लाइमेट है तो वो सबसे ज़्यादा केमिकल वेदरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। जो ड्राई क्लाइमेट होता है वो केमिकल वेदरिंग को रोक देता है, क्योंकि जो पानी है वो क्या हो जाता है, सूख कर भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नमी युक्त वातावरण है तो उसके कारण क्या होता है, रॉक्स में नमी बनी रहती है और धीरे धीरे उनका कटाव होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो जो रॉक्स होते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स मीन्स होता है उनमें जो बीच में क्रैक्स या दरारें हैं, ठीक है, तो उनको हम जॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर इन जॉइंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, ये एक दूसरे से थोड़ा घने घने होते हैं, दैट मीन्स इनके बीच में बहुत छोटा छोटा सा बहुत कम कम स्पेस होता है। तो अगर ये जॉइंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घने होते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर पानी आराम से भर जाएगा और वहाँ पर इजीली पानी ठहर सकता है। अगर जॉइंट्स के बीच में ज़्यादा गैप है तो क्या होगा, पानी वहाँ से बह जाएगा, है ना। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है, किसी रॉक के जॉइंट्स की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर पानी जो है वो आराम से भर जाता है और काफ़ी समय तक के लिए ठहर सकता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे क्षरण होता रहेगा। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं उस पे सॉल्यूशन की रेट जो है वो डिपेंड करती है, ठीक। नेक्स्ट
अगली केमिकल वेदरिंग होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू। अब ऑक्सीडेशन के थ्रू कैसे? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन जो है वो नमी की उपस्थिति में किसी पदार्थ से क्रिया करती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द रॉक्स कंटेन आयरन, कुछ जो रॉक्स होती हैं उनमें आयरन भी मिला होता है, ठीक है, लोहा भी होता है, जिसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन है या वाटर जो है जब आयरन से क्रिया करता है तो रस्ट मतलब जंग लगती है, ठीक है, और धीरे धीरे उस रॉक का क्षय होने लगता है, उस रॉक की कटाई होने लगती है। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन। अब अगर हम डीकॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो डीकॉम्पोजिशन कैसे होता है? देखिए, जो सॉइल होता है या जो मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं या छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको ये क्या करते हैं, डिके करते हैं, मीन्स सड़ाते हैं, ठीक है। तो डिके होने के कारण उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये पानी के साथ मिलती है तो क्या होता है, एसिड बनाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज कहाँ से आए, सॉइल से। सो जो बैक्टीरियाज हैं दे डिके एनिमल एंड प्लांट्स, जो मरे हुए जीव जंतु जानवर होते हैं उनको ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सड़ाते हैं, डिके करते हैं, हैंस प्रोड्यूस एसिड, जिसके कारण एसिड प्रोड्यूस होता है जो रॉक्स की जो वेदरिंग है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक मॉसेस। मॉसेस मीन्स काई, जो रॉक्स के ऊपर काई भी जम जाती है कभी कभी। तो जो प्लांट्स लाइक मॉसेस एब्जॉर्ब एलिमेंट्स फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स से वो क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड के फॉर्म में, ठीक है, उनसे खाना लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी वो एसिड बनाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो पहाड़ों के ऊपर काई जमी होती है वो पहाड़ों से तो फूड ले लेती है, बदले में एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण रॉक्स में डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग 3 प्रकार से हो सकती है। केमिकल वेदरिंग के जो एजेंट होते हैं वो या तो एयर है या फिर वाटर है, जिनके थ्रू केमिकल वेदरिंग होती है। अब केमिकल वेदरिंग किन किन फॉर्म्स में हो सकती है, तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन में, ऑक्सीडेशन में एंड डीकॉम्पोजिशन में, ठीक है। फिर सॉल्यूशन के थ्रू किस तरह से केमिकल वेदरिंग होगी उसको हमने देखा, ऑक्सीकरण के थ्रू कैसे केमिकल वेदरिंग होगी, एंड डीकॉम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स के किस तरह से केमिकल वेदरिंग होती है, ये हमने पढ़ा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।